हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मे डिजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मैट्रिक्स टॉपिक की थर्ड वीडियो लेकर के आया हूँ। इस थर्ड वीडियो में मैं आपके लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के विषय में पहले डिफाइन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द माइनर। तो देखें माइनर क्या है। तो देखें माइनर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, माइनर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल के लिए जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियोस की लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ कि मेरे इसी चैनल मे डिजी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर पर ही आपके लिए जो हैं वो प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस भी देखने के लिए मिल जाएंगी, जो मैथ पर ही बेस्ड हैं। ये जो जेई मेंस और एडवांस में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी और एनडीए के एग्जामिनेशन में या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे टीजीटी, पीजीटी, जिसमें जो है वो ये सिलेबस होगा उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो देखें स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ के लिए भी देखिएगा। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स 12th में भी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। लेट ये स्टूडेंट्स मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then the minor mij माइनर क्या से होगा, क्या होगा, ऑफ aij in a is the determinant of the square matrix of the square sub matrix of order n-1 obtained by leaving, अभी ये समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ मैं, एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 3x3 की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 जो हैं वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं इस A11 का क्या बता रहा हूँ, माइनर बता रहा हूँ। तो देखिए माइनर ऑफ A11 क्या होगा स्टूडेंट्स, उसे M11 से डिनोट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स देखिए, इस रो को कवर कर लें और इस कॉलम को कवर कर लें, तो ये जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लें, A22, A23, A32 एंड A33, ये डिटर्मिनेंट ही स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू निकाल लें, A22, A33 माइनस A32, A23
ये माइनर हो गया। अभी स्टूडेंट्स किसी बीच का माइनर निकाल कर दिखाता हूँ मैं। तो माइनर हर एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है। इसका माइनर इसका माइनर स्टूडेंट्स M12 से रिप्रेजेंट कर जाएगा। जैसे मैं इसके माइनर को फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। तो माइनर ऑफ A32 क्या निकल करके आएगा, माइनर जैसे A32 तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो देखें स्टूडेंट्स, थर्ड ये इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट की रो कवर कर लूँ और इसी एलिमेंट की कॉलम कवर कर लूँ। क्या बचा, A11 A21 A13 A23। तो ये स्टूडेंट्स जो बचा उसको मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ। तो देखें A11 A21 और A13 A23, ये इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कर लूँ। तो स्टूडेंट्स A11 A23 इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, माइनस का साइन ये, तो A13। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्या माइनर निकाले जा सकते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर निकाला जाएगा एंड ये माइनर, तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स की संख्या होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स माइनर निकाले जा सकते हैं। एक मैं और एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ 2x2 की मैट्रिक्स का। तो देखें स्टूडेंट्स, इफ़ A इक्वल टू, मैंने एक ले ली, -2 3 माइनस प्लस 5/7 एंड 4। तो स्टूडेंट्स इसका मैं क्या निकलवा रहा हूँ, माइनर निकलवा रहा हूँ। तो देखें माइनर ऑफ -2 के, देखें स्टूडेंट्स ये फर्स्ट रो में पढ़ रहा है एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम में पढ़ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके जो एलिमेंट बचे उनकी डिटर्मिनेंट बनाए। तो ये डिटर्मिनेंट बना है स्टूडेंट्स, और 1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो एलिमेंट ही होता है। ये मैं आपको अपनी सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स क्या दिखा रहा हूँ, माइनर ऑफ इसका एलिमेंट का 3। तो स्टूडेंट्स ये 3 एलिमेंट किस रो में पढ़ रहा है, फर्स्ट रो में M1, और कौन सी कॉलम में पढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड कॉलम में पढ़ रहा है। तो इसे M12 नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए 3 एलिमेंट जिस रो में पढ़ रहा है उस रो को कवर कर लें और जिस कॉलम में पढ़ रहा है उस कॉलम को कवर कर लें। तो क्या आया, 5/7। इससे डिटर्मिनेंट बनाए तो ये डिटर्मिनेंट बनी 5/7 और इसकी वैल्यू 5/7 ही होगी। अब स्टूडेंट्स माइनर निकालता हूँ, माइनर ऑफ इस 5/7 का 5/7। तो ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप 5/7 सेकेंड रो में आ रहा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो M21 नाम देंगे इसे। और देखिए ये एलिमेंट जिस रो में पढ़ रहा है उस रो को कवर कर लें और जिस कॉलम में पढ़ रहा है उस कॉलम को कवर कर लें। एलिमेंट बचा 3, इस 3 एलिमेंट से क्या बना लें, एक डिटर्मिनेंट बना लें और ये 1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बने। 1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही एलिमेंट होता है। और स्टूडेंट्स एक माइनर और रह गया, वो निकालते हैं, माइनर ऑफ इस 4 का माइनर निकालते हैं। तो 4 देखें स्टूडेंट्स किस रो में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट सेकंड कॉलम में आ रहा है ये सेकंड। तो स्टूडेंट्स देखें जिस में ये एलिमेंट पढ़ रहा है उसको कवर कर लिया, इसे कवर कर लिया रो को और उसी कॉलम को कवर कर लिया। तो -2 बचा, -2 से बनी हुई एक डिटर्मिनेंट 1/1 ऑर्डर किया तो ये -2 ही है। तो स्टूडेंट्स क्या कर लिए, इस प्रकार से हमने माइनस फाइंड आउट कर दिए, आपके लिए दिखा दिए हैं माइनस फाइंड आउट करके। अब आप चाहें तो माइनर एक 3/3 ऑर्डर की भी डिटर्मिनेंट लेकर के 1-2 माइनर निकाल करके दिखा देता हूँ मैं। वैसे तो मैंने ये एग्जाम्पल लेकर के दिखा दिया है। तो अब स्टूडेंट्स मैं कोफैक्टर को डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए कोफैक्टर को कैसे करके डिफाइन करेंगे, कोफैक्टर्स। तो देखिए
स्टूडेंट्स लेट ए, ये स्टूडेंट्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी या स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the cofactor Cij of Aij is in matrix A is equal to -1 to the power I plus j times of the determinant of sub matrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column of matrix A। तो स्टूडेंट्स इसको समझाते हैं कि एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल मैंने सपोज करिएगा एक ए ही मैट्रिक्स ले ली, मैंने एलिमेंट्स ले लिए, देखिए 2 3 4 1 0 8 कर 7 3 -5 2/3। तो स्टूडेंट से देखिए इस एलिमेंट का मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करता हूँ। तो स्टूडेंट से देखिए ये एलिमेंट फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद जो है जो मैट्रिक्स बची, तो देखें ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अब ये 3 - 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3 - 1 मीन्स 2 ऑर्डर की, 2 रो हैं और 2 कॉलम है की मैट्रिक्स बची। तो देखें कोफैक्टर ऑफ 2 एलिमेंट फर्स्ट रो में पड़ रहा है और फर्स्ट कॉलम में पड़ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए -1 टू द पावर I plus j, I is 1 and j is also 1, 1 + 1। देखें और ith फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ करके जो मैट्रिक्स बनी उसका डिटर्मिनेंट, ये स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लें। -1 की पावर 2 विल बी +1, 8 × 2/3 माइनस फॉर्मूले में है -5 × 7।
तो ये स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आया, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आया, तो ये 16/3 प्लस 35 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स 16 प्लस 3 5 15 105। तो ये स्टूडेंट 121/3 ये क्या आ गई, इस कोफैक्टर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। क्या आ गई, देखिए मैंने नीचे सॉल्व करता चला गया और मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये वीडियो दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, फिर से बता देता हूँ, कोफैक्टर ऑफ 2। तो ये किस रो में पढ़ रहा है, फर्स्ट रो में पढ़ रहा है और फर्स्ट कॉलम में पढ़ रहा है। तो C1 से डिनोट कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है और 1 ये रो को डिनोट कर रहा है, ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। -1 की पावर I प्लस jth टाइम था, तो I प्लस jth टाइम, तो I इज़ 1 एंड j इज़ 1, तो 1 + 1। और फिर क्या कर देंगे, रो को देखें स्टूडेंट्स, रो को और कॉलम को छोड़ करके जो सब मैट्रिक्स बची उसकी डिटर्मिनेंट, तो 8 - 5 7 2/3। तो -1 का पावर 2 हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई 2। इसको सिंपलीफाई किया 8 × 2/3 माइनस फार्मूले में -5 की 7 से मल्टीप्लिकेशन की -5 × 7। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 16/3 आया और ये 35 माइनस का आया, ये प्लस का 35 हो गया, एलसीएम ले लिया तो ये 121/3 आया। अब स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, जैसे मैं सपोज करिएगा इस एलिमेंट का निकाल करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। तो ये एलिमेंट्स स्टूडेंट्स किस रो में आ रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है स्टूडेंट्स देखें सेकेंड रो में। तो कोफैक्टर ऑफ 7 क्या है स्टूडेंट, C लिखा, और कौन सी रो में आ रहा है, सेकेंड रो में C2, और कॉलम में कौन से आ रहा है, देखें स्टूडेंट्स ये और ये इस कॉलम में आ रहा है। कौन सा कॉलम है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो C2 3 से इसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, -1 टू द पावर रो प्लस j 2 + 3। और स्टूडेंट्स देखें इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, जो एलिमेंट्स बचे उनसे बनी हुई क्या ले लें, एक डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट ली है मैंने, देखें 2 और 3 बचा, 3 और -5 बचा। देखिए स्टूडेंट्स -1 की पावर 5, ये माइनस में वैल्यू आएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन की 2 × -5, यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ, माइनस फार्मूले में 3 × 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या वैल्यू आ गई, माइनस, देखिए ये -10 -9, तो ये -19, तो ये +19 वैल्यू आ गई किसकी, C23 की। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स के उतने ही कोफैक्टर्स फाइंड आउट करे जा सकते हैं जितने इसके एलिमेंट हैं। तो इसका भी कोफैक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है, जिसको C11 से डिनोट करेंगे, C12 कोफैक्टर होगा, इसका C13 कोफैक्टर होगा, ये C21 कोफैक्टर होगा, C22 कोफैक्टर होगा, C23 कोफैक्टर होगा, इसका 3 का कोफैक्टर जो है वो C31 होगा, और -5 का कोफैक्टर को डिनोट करेंगे C32 से, और इसके लिए C33 से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने आपके लिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने बता दिए। तो स्टूडेंट्स बहुत सी बुक्स में जो है वो कोफैक्टर्स के लिए F से भी डिनोट किया गया है, तो उसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी से भी डिनोट करें आप, तो आप लिखेंगे तो कोफैक्टर्स ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।